नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रवि है। मैं आपका स्वागत करता हूं मैथ्स बाय रवि चैनल पे, जिस पे आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट नंबर 3। अगर आपने बेसिक के पार्ट 1 और 2 नहीं देखे हैं तो आपको क्या करना है, वो बेसिक के पार्ट आप देख लेना, क्योंकि मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, उसके बाद इस पार्ट पे आना। आज हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं और जो क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर में वो करवाऊंगा मैं आपको। जो सीजीएल अभी हुआ है हाल ही में टीयर 1 का, और मेंस के भी कुछ क्वेश्चन उठा के लेंगे आज हम। ठीक है, तो पहले बेसिक करते हैं कुछ, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आएंगे। ठीक है, तो हेडिंग डालते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री आ जाइए, पार्ट नंबर 3 है आपका। ठीक है, अब मुझे कुछ बातें बतानी है आपको, ध्यान में रखनी है ये बातें। सबसे पहले मैं राइट एंगल ट्रायंगल की बात करता हूं। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ये वीडियो आपको शुरू से अंत तक देखनी है ताकि आप कंसेप्ट समझे और उस पर ऊपर क्वेश्चंस करें। ठीक है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इस पे ये एंगल हमने मान लिया क्या है, 90 डिग्री। मतलब एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ये अगर मैं एबीसी ले रहा हूं एक ट्रायंगल को, तो एंगल बी हमारा क्या है, 90 डिग्री का है। एंगल बी क्या है हमारा, 90 डिग्री का। ठीक है, अगर मैं यहां से पाइथागोरस थ्योरम की बात करता हूं, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम आप सबको पता होगा क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, ये होती है। देखो, अगर मैं इस ट्राइंगल के अंदर ये एंगल को थीटा लेता हूं, ठीक है, ये एंगल थीटा लेता हूं, तो सामने वाली जो साइड है वो क्या होगी, परपेंडिकुलर, यानी इसके अंदर परपेंडिकुलर क्या होगा आपका, ए बी होगा। ठीक है, और बेस क्या होगा, बीसी होगा। ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गई हमारी। ठीक है, तो अगर मैं यहां से साइन थीटा की बात करता हूं, साइन थीटा अगर मैं निकालने की कोशिश करता हूं, तो साइन थीटा क्या होगा हमारा, अब इनको मैंने पहली क्लास में बताया था क्या होता है साइन थीटा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, एसी क्या है हमारी हाइपोटेन्यूज। तो यहां लिख सकता हूं मैं ए बी बाय एसी। ए बी बाय एसी क्या हो जाएगा हमारा, साइन थीटा। वही मैं बात करता हूं कॉस थीटा निकालना है, तो कॉस थीटा क्या होगा हमारा पास, बेस क्या है हमारा, बीसी। किस पे एंगल बन रहा है हमारा, बेस पे, बीसी पे, तो बेस क्या हो जाएगा हमारे पास, बीसी हो जाएगा। ठीक है, तो और एसी क्या है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज, तो बीसी बाय एसी कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप ये को समझ पाए होंगे। ठीक है, मैं आइडेंटिटी प्रूफ करा रहा हूं आपको यहां पर। देखो, अब इस ट्रायंगल के अंदर हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा, एसी है, तो मैं यहां लिख सकता हूं पाइथागोरस थ्योरम से एसी का स्क्वायर बराबर होगा बेस क्या है हमारा, बीसी, बीसी का स्क्वायर प्लस एबी का स्क्वायर। यहां तक आपको समझ में आ गई होगी चीज जो मैं बताना चाह रहा था, कि मतलब ये चीज आ गई। ठीक है, हमारे पास अब हमें क्या करना है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है एसी का स्क्वायर बीसी स्क्वायर प्लस एबी के स्क्वायर के बराबर आ गई। पहली आइडेंटिटी प्रूव करवा रहा हूं मैं यहां पर। तो पहली आइडेंटिटी क्या होगी हमारी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 वाली। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपली इस इक्वेशन को डिवाइड कर देना है, किससे डिवाइड कर देना है, किससे, एसी से, एसी स्क्वायर से डिवाइड कर देना है। तो हमें क्या मिलने वाला है, अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, देखो, एसी स्क्वायर से अगर मैं डिवाइड करता हूं तो हमारे पास आ जाएगा एसी स्क्वायर डिवाइड में एसी स्क्वायर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, इधर आ जाएगा बीसी स्क्वायर बटे एसी स्क्वायर प्लस एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, एसी स्क्वायर, एसी से डिवाइड कर रहे हैं ना हम, एसी के स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। देखो, एसी स्क्वायर से एसी स्क्वायर कट गया। ठीक है, तो यहां 1 आ जाएगा। अब मैं यहां से, अब देखो, ये बीसी है, बीसी पे भी स्क्वायर है, एसी पे भी स्क्वायर है, तो हमने पढ़ा हुआ है कि अगर दोनों पे स्क्वायर और सेम पावर होती है, ए स्क्वायर प्लस बी ऐसे होता है, बी स्क्वायर होता है, तो दोनों पे अगर पावर सेम है तो क्या होगा, होल पे पावर क्या हो जाएगी, स्क्वायर बन जाएगी, सेम पावर आ जाएगी। ठीक है, सेम यहां पर भी वही होने वाला है, बीसी पे भी स्क्वायर पावर है, एसी पे भी स्क्वायर पावर है, तो हम क्या करेंगे, तो दोनों पे पावर 2 है, तो बीसी बाय एसी क्या हो जाएगा, पूरे पे पावर क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, आई होप आप इससे समझ पा रहे होंगे। ठीक है, ऐसी ए बी बाय एसी पे क्या आ जाएगी हमारे पास, पावर 2 आ जाएगी। ठीक है, समझ पाए इसे यहां तक। इसके बाद बीसी बाय एसी, बीसी बाय एसी, देखो इसमें देख हमने बीसी बाय एसी क्या निकाला था, कॉस थीटा निकाला था, तो इसकी जगह मैं कॉस थीटा पुट कर दूंगा, तो यहां पर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और यहां क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आता है। ये हमारी पहली आइडेंटिटी प्रूव हो गई। अभी तक आप इसे रटते हुए आ रहे थे, अब आपको समझ में आ गई होगी ये कैसे आया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, पहली आइडेंटिटी आपकी प्रूफ हो गई। ठीक है, यहां पर पहली आइडेंटिटी आपको क्लियर हो गई। अब चलती है दूसरी आइडेंटिटी पे। ठीक है, अब दूसरी आइडेंटिटी कैसे निकालेंगे, सेम इसी के अंदर, इसी इक्वेशन के अंदर हम क्या करेंगे, अब डिवाइड करेंगे, किससे, किससे डिवाइड करेंगे, इसमें अब बीसी से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, बीसी के स्क्वायर से डिवाइड करते हैं इस बार, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो, एसी स्क्वायर डिवाइड में बीसी स्क्वायर, इस इक्वेशन को डिवाइड कर रहे हैं, पहली इक्वेशन है हमारी। ठीक है, इसे दोबारा डिवाइड किससे कर रहे हैं, इस बार इसे डिवाइड कर रहे हैं हम
BC स्क्वायर से इस बार, तो हमें क्या मिलेगा? देखो कुछ जो भी चीजें बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो यहां से ध्यान से समझना बोर्ड पर, ठीक है। AC स्क्वायर बाय BC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? BC स्क्वायर डिवाइड में BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर डिवाइड में BC स्क्वायर, ठीक है। ये आप समझ पाए, ठीक है। अब यहां से अगर मैं 10 निकालने की कोशिश करता हूं, यहां पर आ जाते हैं इस ट्रायंगल पे, अगर मैं यहां से 10 निकालने की कोशिश करता हूं तो tan थीटा मेरा क्या आएगा? tan थीटा मेरा आएगा AB बाय BC, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है tan थीटा, तो AB बाय क्या आ जाएगा? BC। वहीं मैं अगर यहां पर से निकालना कॉट, तो कॉट इसका उल्टा हो जाएगा BC बाय AB। वहीं मैं यहां से साइन थीटा सेक थीटा निकालता हूं, तो सेक थीटा किसका उल्टा होगा? इसका AC बाय BC हो जाएगा। और कॉसेक थीटा निकालता हूं तो क्या आएगा हमारे पास? साइन का उल्टा AC बाय AB। आई होप आप इसे समझ पा रहे होंगे, पहली वीडियो मेरी देख लेना, वहां पर ये चीज आप समझ पाएंगे ढंग से कि मैंने कैसे लिखा, ठीक है। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके बाद देखो क्या होगा, BC स्क्वायर उड़ गया, ठीक है। AC बाय BC क्या दे रखा है? देखो वहां पर AC बाय BC किसके बराबर है? AC बाय BC किसके बराबर है? सेक थीटा के बराबर है। तो मैं यहां लिख सकता हूं AC बाय BC का होल स्क्वायर करके प्लस इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस AB बाय BC का होल स्क्वायर, जो मैं अभी बताया था आपको, इससे आगे इस वाले फॉर्मूले से आया है, ठीक है, कि दोनों पे अगर सेम पावर है तो होल पे पावर क्या आएगी? सेम आ जाएगी, ठीक है। अब AC बाय BC मैंने आपको क्या दे रखा है? सेक थीटा दे रखा है, तो यहां पर मैं लिखता हूं सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस AB बाय BC क्या है हमारे पास? AB बाय BC देखो क्या है? AB बाय BC tan थीटा है, तो AB बाय BC यहां पर क्या लिख दूंगा? tan स्क्वायर थीटा। तो यहां हमारे पास क्या आ गई? दूसरी आइडेंटिटी आ गई हमारे पास, क्या आ गई? दूसरी आइडेंटिटी। तो यहां पर लिखेंगे हम सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। दो आइडेंटिटी हमारी प्रूव हो गई। अब चलते हैं तीसरी आइडेंटिटी पे, ठीक है। सेम इसी इक्वेशन में दोबारा से हमें क्या करना है? इस बार AB से डिवाइड करेंगे। इस बार किससे डिवाइड करेंगे? AB से। तो देखो यहां आएगा AC स्क्वायर डिवाइड में AB स्क्वायर प्लस, सॉरी प्लस नहीं है, इक्वल टू BC स्क्वायर डिवाइड में AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर डिवाइड में AB स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो 1 हो जाएगा हमारा सीधा सीधा। और यहां पर क्या आएगा? AC बाय AB क्या है? देखो AC बाय AB देखो क्या है हमारा? AC बाय AB क्या दे रखा है? कोसेक थीटा दे रखा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू BC बाय AB क्या है? BC बाय AB कॉट थीटा के बराबर है, तो यहां लिख देंगे हम कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो यहां पर हमारी क्या आ गई? तीसरी आइडेंटिटी आ गई है। तीसरी आइडेंटिटी आ गई तो मैं यहां लिख सकता हूं कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो मैंने आपको 3 आइडेंटिटी प्रूव करा दी है जो आप रटते हुए आ रहे थे। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी, ये चीजें जो मैंने बताई हैं यहां पर, तीनों आइडेंटिटी आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, और दोबारा अगर समझ में नहीं आता दोबारा से समझना, रिवाइंड करके वीडियो को, ताकि आपको क्लियर हो। अगर नहीं आता फिर भी तो कमेंट में टाइप कर देना जो आपको समझ में ना आया इसमें, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चनों पर। अब तो चलते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो मैंने आपको भी कंसेप्ट बताया है, जो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी बताई थी उसके ऊपर बेस क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझना बहुत अच्छे तरीके से मैं बताने वाला हूं। यहां पर आपको क्या दे रखा क्वेश्चन में कि सेलेक्ट द इनकरेक्ट फॉर्मूला फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन, मतलब जो भी इनमें से इनकरेक्ट फॉर्मूला है वो हमें बताना है, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला क्या दे रखा है? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बी ऑप्शन है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सी ऑप्शन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। डी ऑप्शन दे रखा है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये कब आया? सीजीएल के मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है ये, अभी जो हुआ है 2022 में, 22 वाला मेंस का ये क्या है? सीजीएल का क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। देखो जो भी क्वेश्चन यहां पर करवाए जा रहे हैं ना, लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चन है सारे, और जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो करवा रहा हूं मैं, ये नहीं पिछले क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको। तो सारी चीजें यहां पर लेटेस्ट चल रही हैं। और अगर ये वीडियो सेशन पसंद आ रहा है ना तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये शेयर करें वीडियो, ताकि उन लोगों तक पहुंचे ये वीडियो जिनको एक्चुअली जरूरत है इनकी, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। देखो अभी मैंने आपको फॉर्मूले बताया, 3 फॉर्मूले मैंने आपको प्रूव करवाए थे। एक मैंने करवाया था आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो देखो ये आइडेंटिटी तो है हमारी, यानी कि सी ऑप्शन सही है हमारा, ये हमारा ऑप्शन सही है, ठीक है, ये इनकरेक्ट नहीं होगा। एक मैंने अभी आइडेंटिटी बताई आपको कि कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर मैं इस कॉट को इधर लेके आता हूं, अगर मैं इस कॉट को इधर लेके आता हूं तो इसे मैं लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लिख सकता हूं। तो यानी कि ऑप्शन ए भी सही होगा हमारा। फिर मैंने एक प्रूफ कराई आपको सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा।
तो इस टेन को इधर लेके आता हूं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये भी हमारी आइडेंटिटी है, यानी कि हमारे पास तीन आइडेंटिटी है, पहली तीनों आइडेंटिटी सही है हमारे पास, यानी ऑप्शन कौन सा होने वाला है हमारा, डी। डी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नहीं अगर इस पर इनकरेक्ट पूछा गया तो डी हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, इफ 2 sin थीटा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 cos 4 थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा इज। यानी कि क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि अगर 2 sin थीटा और 2 sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू 2 है तो हमें निकालनी किसकी वैल्यू है, 2 cos 4 थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। देखो ऐसे को इसमें इसकी वैल्यू भी 2 ही आएगी। ठीक है, देखो समझना कैसे आएगी, कैसे मैं बताने वाला हूं कैसे आने वाली है। देखो ये जो हमें दे रखा है यहां से हम निकालेंगे कुछ रिजल्ट। क्या निकालेंगे, रिजल्ट कैसे निकलेगा हमारा, देखो यहां से अगर मैं बात करूं 2 sin थीटा, अगर मैं इसको इधर लेके जाता हूं तो हो जाएगा 2 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। तो देखो यहां से 2 कॉमन आ रहा है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा यहां पर, और यहां क्या हो जाएगा 2 sin थीटा। तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा, cos स्क्वायर थीटा होता है। तो साइन थीटा की वैल्यू यहां से क्या आ गई, मैंने क्या निकाली, cos स्क्वायर थीटा। क्या निकाल दी, cos स्क्वायर थीटा। देखो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह cos स्क्वायर थीटा आया कैसे, मैंने अभी आपको एक रिलेशन बताया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अगर मैं यहां से साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूं तो क्या आती है वैल्यू मेरे पास, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या आ जाता है, cos स्क्वायर थीटा। तो मैंने यहां पर पुट कर दी वैल्यू, आइडेंटिटी से मैंने ये निकाला। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस वैल्यू को इस इक्वेशन में डालूंगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो 2 कॉमन निकाल लेते पहले बाहर, तो हमारा बचेगा cos 4 थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। देखो ये क्वेश्चन आपको इतना करना ही नहीं है, आपको ध्यान में रखना रिजल्ट, यहां पर 2 वैल्यू तो यहां पर भी 2 ही आएगी, बस आपको ये ध्यान रखना है, आपको इतना करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद ही याद हो जाएंगी ये चीज, ये इसकी वैल्यू भी 2 ही आएगी। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, जिनको नहीं समझ में आया कैसे 2 आ रहा है वो बता रहा हूं। ठीक है, उनके लिए तो 2 और इस cos 4 थीटा है तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कर सकता हूं मैं यहां। ठीक है, प्लस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अभी मैंने यहां पढ़ाया cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या निकाली हमने, sin थीटा। तो यहां sin थीटा पुट कर देंगे तो आ जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अभी हमने पढ़ा है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू 1 यानी कि 2 आ जाएगा आंसर, यानी कि सी ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, लेकिन आपकी अप्रोच यही होनी चाहिए कि यहां पर अगर 2 वैल्यू दे रखी है तो इसकी वैल्यू भी 2 ही आएगी, इतना आपको करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर आपको कुछ रिजल्ट याद भी रखने पड़ेंगे क्वेश्चनों के। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था, कौन से पेपर में आया था, सीजीएल टियर 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब चलते हैं अगले, तो चलते हैं आज के तीसरे क्वेश्चन पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखो मैं इस क्वेश्चन में आपको 2 अप्रोच बताऊंगा, 2 तरीके बताऊंगा करने के, एक सिंपल बेसिक होगा आपका और एक शॉर्टकट होगा। ठीक है, दोनों मेथड को समझना कैसे आप करना चाहेंगे और कैसा आपको करना चाहिए। ठीक है, देखिए आप क्या क्वेश्चन में दे रखा है, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ कॉट ए, अगर कॉट ए दे रखा है 12/5, 12/5 दे रखा है, देन द वैल्यू ऑफ साइन हमें निकालनी कितनी होगी। ठीक है, तो 2 तरीके बताने वाला हूं मैं यहाँ पर, समझना कौन सा तरीका आपके लिए बेस्ट है वो देख लेना आप। ठीक है, सबसे पहले मैं ट्रायंगल बना के दिखा रहा हूं आपको। ठीक है, ट्रायंगल बनाया मैंने यहाँ पर, ये ट्रायंगल है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। कॉट ए हमें दे रखा है 12/5। ठीक है, 12/5 दे रखा है, यानी कि बेस हमारा क्या है 12 है और 5 क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, साइन ए के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, हाइपोटेन्यूज निकालनी पड़ेगी। और हाइपोटेन्यूज कैसे निकलती है हमारी, पाइथागोरस थ्योरम से। तो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूं यहाँ, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू लिखूंगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज हमारा AC का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, ए बेस कितना है हमारे पास, AC सॉरी यहां होगा BA का स्क्वायर प्लस BA का स्क्वायर क्या है हमारा, हाइपोटेन्यूज है, बेस क्या है हमारा AC का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है BC का स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था, जैसे ये एंगल A है इसके सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। ठीक है, और कॉट क्या होता है हमारा, कॉट हमारा होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। तो बेस हमारा 12 हो गया, 5 हमारा परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, अब यहां से निकालते हैं बेस, BA का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, यहां से AC की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में, 12 का स्क्वायर कर देंगे प्लस BC का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, नीचे अगर हम करें 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 कितना आ गया 169 आ गया, BA का स्क्वायर, अगर मुझे यहाँ से स्क्वायर हटाना है रूट यहाँ आ जाएगा, तो BA की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 13 हमारे पास क्या आ जाएगा, बेस हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। ठीक है,
13 हमारा हाइपोटेन्यूज आ गया, मतलब ये हमारे 13 आ गया। अब हमें निकालना साइन ए। साइन ए की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास 5 और हाइपोटेन्यूज क्या है 13, अभी निकाली हमने 5/13 में हमारा साइन ए हो जाएगा। ठीक है, यानी कि साइन ए हमारा कितना आ गया 5/13 आ गया। देखो ये मेथड तो बेसिक हो गया। अब आपको करना है शॉर्ट, क्योंकि वहां पर आपको जल्दी करना है क्वेश्चन। कैसे करेंगे आप, आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब भी ऐसा दे रखा हो, जैसे अगर मैं कॉट ए में यहां पर दे रखा है तो दिमाग में आपको अपने आप से ले लेना है कि ये बेस होगा और ये हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर होगा, ये दिमाग में आपको बात रख लेनी है। ठीक है, और हमने ट्रिपलेट पढ़ा है, ट्रिपलेट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ट्रिपलेट क्या होता है हमारा 5, 12, 13 का ट्रिपलेट होता है, यानी कि 13 हमारा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, तो साइन सीधा क्या हो जाएगा हमारा 5/13 परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये आपको दिमाग में चीजें करनी है, क्योंकि देखो यहां पर आपको देखो बेस बाय हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर क्या हो गया हमारा कॉट ए होता है, तो बेस 12 है 5 परपेंडिकुलर है, ये आपको दिमाग में आ गया। अब ट्रिपलेट क्या होता है 5, 12, 13, तो 13 हाइपोटेन्यूज हो गई, तो 5/13 क्या हो जाएगा साइन ए, तो सीधा आंसर आ जाएगा आपका 5/13। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन अप्रोच करना है पेपर के अंदर भी। ठीक है, तो कुछ और ट्रिपलेट भी है, मैं वो यहां बता रहा हूं आपको कौन कौन से ट्रिपलेट होते हैं। 3, 4, 5 ये भी ट्रिपलेट है, ये आपको रिमेंबर रखने, दिमाग में रखने। ठीक है, 3, 4, 5 हो गया, 5, 12, 13 हो गया। और कौन सा होता है हमारे पास, और हमारा होता है 8, 15 और 17, ये भी हमारा ट्रिपलेट है। ठीक है, तो ये 3 अभी मेरे को याद में आ रहे हैं, जो मेरे को याद आते हैं तो मैं आगे ही बता दूंगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, नोट डाउन कर लो इसे, उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों चलते हैं एक और अच्छे क्वेश्चन पे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी सीजीएल 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी टीयर 1 में। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, इफ साइन थीटा, अगर साइन थीटा 8/17 होता है और थीटा एक्यूट एंगल है, थीटा क्या है एक एक्यूट एंगल है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। टेन थीटा और प्लस कॉट थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, आपको माइंड में करना है ये क्वेश्चन, जैसे मैंने अभी आपको बताया था वही अप्रोच रखनी है आपको, नहीं तो मैं आपको बेसिक भी बता देता हूं उसका। तो यहां समझना बेसिक कैसे होगा, यहां पर मैं ये एक ट्रायंगल बना देता हूं। ठीक है, ये हमारा थीटा हो गया। अब हमें क्या देगा साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर यानी कि ये 8 हो गया, ये 17 हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इसका ट्रिपलेट मैंने आपको अभी बताया था 8, 15, 17। ठीक है, तो अगर मैं इसका स्क्वायर माइनस करता हूं तो 17 का स्क्वायर 289 में से 264 माइनस करता हूं तो 225 आता है, इसका रूट करता हूं तो 15 आता है, तो 15 हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 15 हमारे पास ये वैल्यू आ गया, हमें निकालने का टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। तो टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, तो 8/15 प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा 15/8, तो यहाँ से अगर मैं एलसीएम निकालूं तो आ जाएगा 120, इसका एलसीएम आ जाएगा, यहाँ 8, 64 आ जाएगा ऊपर, प्लस यहाँ से करेंगे 15, 15, 225, यानी आएगा 289/120। तो यही आपका इस तरीके से आपको अप्रोच रखनी है पेपर में भी। ठीक है, 289/120 मतलब डी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक तरीका और है, आपको दिमाग में ही रखना है। ठीक है, सीधा यहाँ पर ये आ गया हमारे पास परपेंडिकुलर, ये हमारा हाइपोटेन्यूज। ट्रिपलेट मैंने आपको बताया था 8, 15, 17, तो 15 हमारे पास क्या आ जाएगा बेस आ जाएगा। ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो 8/15 प्लस 15/8, 8/15 प्लस 15/8 और यहाँ पर 120 हो गया, तो यहाँ आ जाएगा 64 प्लस कितना आ जाएगा यहाँ पर 225, यानी कि 289/120। तो आपको ये अप्रोच रखनी है पेपर के अंदर। क्यों रखनी है, क्योंकि आपको जल्दी क्वेश्चन करना है वहां पर। ठीक है, ये कब कर पाएंगे आप, जब आपकी कैलकुलेशन भी फास्ट हो। ठीक है, अगर आपकी कैलकुलेशन धीरे है तो आप बहुत लंबा मेथड हो जाएगा आपके लिए, आपको ये अप्रोच अपनानी है पेपर के अंदर। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो दोबारा से एक बार बता देता हूं, बेसिक भी बता रहा हूं, दोबारा से बता देता हूं। देखो कैसे करा मैंने यहाँ पर, शॉर्टकट दोबारा बता रहा हूं। ठीक है, मैं यहाँ पर ट्रिपलेट मैंने आपको भी बताया 8, 15, 17 होता है। ठीक है, यहाँ 8 हमारा परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज हमारा 17 है, तो 15 हमारा बेस हो जाएगा सीधा सीधा, यानी कि और हमें निकालना है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। 8/15 प्लस 15/8 लिख देंगे, दोनों का एलसीएम 120 आ गया, 120 में से 15 डिवाइड करेंगे तो 8 है, 8 है 64, यहाँ करेंगे तो 15 का स्क्वायर 225, दोनों को जोड़ देने पे क्या आएगा 289/120, यानी कि डी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। यही अप्रोच आपको पेपर में भी रखनी है। अगर ये सेशन पसंद आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना, ताकि आप तक उन लोगों तक भी ये वीडियो पहुंचे। तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, इफ cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट sin 4 थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी, वही सिंपल इसमें उसमें भी वही चीज लगानी है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को आप, यहां से हम रिजल्ट निकालेंगे। ठीक है, पहले cos थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पर अगर मैं इस cos स्क्वायर थीटा को उधर ले जाऊंगा तो ये जाएगा cos थीटा की वैल्यू sin स्क्वायर थीटा के बराबर आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर हम सीधा सीधा क्या करेंगे, यहाँ sin 4 दिख रहा है हमें, तो यहाँ पर वैल्यू डालेंगे cos थीटा की। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो sin 4 थीटा इसका sin स्क्वायर, इसे क्या लिख सकते हैं sin 4 थीटा को sin स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमने क्या निकाली cos थीटा, तो cos थीटा डाल देंगे तो आ जाएगा अंडर रूट cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, यानी कि 2 cos स्क्वायर थीटा आगे तो ये आएगा 2 cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से हम
इसका स्क्वायर करेंगे, रूट करेंगे तो क्या आएगा, इसका cos थीटा बाहर आ जाएगा तो √2 cos थीटा इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको अप्रोच करना था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। इसी तरीके से पेपर में भी आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना है, ठीक है, क्योंकि क्या है, आप जल्दी से जल्दी आपको क्वेश्चन करने हैं वहां पर, ठीक है। पेपर में तरीके बहुत सारे हैं क्वेश्चन को करने के, लेकिन वहां पर आपको ये कोशिश करनी है जो तरीका जिस क्वेश्चन में अच्छा लगेगा, अच्छा रहेगा, यानी कि मतलब सिंपल कि जिससे क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा आपका, वो मेथड आपको वहां अप्लाई करना है। और वही अप्रोच है मैं यहाँ बता भी रहा हूं आपको। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और अगर अभी चैनल से नए जुड़े हैं तो आपको एक काम करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को और बेल आइकन दबा देना है, ठीक है। और ज्यादातर लोगों तक ये वीडियो को शेयर करना है, ताकि मैं ऐसी ही वीडियो और आपके पास लेके आऊं और सीखे हम चीजें। ट्रिग्नोमेट्री के कुछ और क्वेश्चन करने वाले हैं आगे भी हम, तो आपके लिए और अच्छी वीडियो आने वाली है आपको, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।